सो हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि आज हम नाबार्ड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के शुरू किए हैं। प्रत्येक दिन आपको एक एक टॉपिक का सेपरेट 50-50 क्वेश्चन का वीडियो देखने को मिलेगा। सो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? मुझे उम्मीद है कि अभी लगभग आप लोग सभी प्रकार की तैयारी कर चुके होंगे और अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत होगी। तो बस इसी नीड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये सेशन लाया गया है, ये सीरीज लाई गई है। तो इसमें एक एक दिन करके हम सारे चीज़ों को, सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 12 जुलाई 1981, 12 जुलाई 1982, 21 जुलाई 1982 और 21 जुलाई 1981। नियरेस्ट ऑप्शन है, देखते चलते हैं एक एक करके। थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, आप अपना जो आपका जो आंसर है वो आप सोच सकें। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा बी शिवरामन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नाबार्ड द्वारा बी शिवरामन समिति का गठन किया गया था। ये डेट कब का है, ये कब ये गठन किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मार्च 1979, जुलाई 1982, नवंबर 1982 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जुलाई में नाबार्ड की स्थापना हुई है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे जो समिति होगी, जो शिवरामन समिति है, इसका भी गठन जुलाई में ही होगा। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जुलाई 1982। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से स्थापना तिथि का मिलान करना है आपको। यहाँ पे अलग अलग जो निधियां हैं इस नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो निधियां हैं, उन निधियों का अलग अलग लॉन्चिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको मैच करते चलना है। तो देखिए, आप सोचिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, कूट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो RIDF, जिसको आधारभूत सुविधा विकास निधि कहते हैं, NIDA आपका यहाँ पे दिया हुआ है। NIDA का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये दिया हुआ है। ठीक है, NIDA मतलब जो आधारभूत विकास सहायता जो होती है नाबार्ड की ओर से, ये इसकी बात करेंगे। तो RIDF जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? RIDF की स्थापना हुई थी 95-96 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1995 96 में। ठीक है, NIDA की जो स्थापना है वो 2010 से 11 के बीच में हुई थी। ठीक है, ये तो ये आपका दूसरा का चल देगा ए में और पहले का आ जाएगा डी में। तो दूसरे का ए और पहले का अगर देखें डी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन होगा बी, पहले का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे आपको 6-7 कथन दिए हुए हैं। देखिए, इस प्रकार के कूट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि ये अधिनियम की बात होती है। ठीक है, आपका अधिनियम का सेगमेंट है, तो अधिनियम के क्वेश्चन में, अधिनियम का जो सेगमेंट होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहला आपका स्टेप है, पहला आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे, नाबार्ड की स्थापना RBI ने की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। गलत बात। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना SBI ने की थी, ये भी गलत है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार ने की थी, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। नाबार्ड की स्थापना संसद के अधिनियम से की गई थी, बिल्कुल सही। संसद के अधिनियम से द्वारा इसकी स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड में, वर्तमान में नाबार्ड का जो स्वामित्व है वो RBI के पास है, ये भी गलत है। स्वामित्व RBI के पास नहीं है। ठीक है, नाबार्ड वर्तमान में भारत सरकार के स्वामित्व में है, बिल्कुल भारत सरकार के स्वामित्व में है। नाबार्ड की स्थापना RBI और भारत सरकार दोनों ने की थी। यस, ठीक है, तो RBI व भारत सरकार दोनों ने की थी। केवल RBI ने की थी, गलत है। केवल भारत सरकार ने की थी, गलत है। दोनों के ज्वाइंट वेंचर से ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4, 6 और 7, ये 3 कथन आपके सही हैं। ये 4, 6 और 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। नाबार्ड द्वारा संचालित ई शक्ति योजना के अंतर्गत बेमेल युग्म को अलग करिए। देखिए, यहाँ पे एक ई शक्ति योजना है, ये डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है, कि जो स्व सहायता समूह है इनका डिजिटाइजेशन जो किया गया था, उसके अंतर्गत ये एक योजना है, एक प्लान है नाबार्ड के द्वारा संचालित। तो यहाँ पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में ये संचालित किया गया था। तो यहाँ पे आपको पेयर बनाया गया है 3-3 जिलों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है, कौन सा जो क्या बोलना चाहिए, समूह है, ग्रुप है, उस समूह में एक जिला ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस्तर है, बस्तर में है, दंतेवाड़ा में भी है, दुर्ग में भी है। एक समूह ऐसा है जिसमें नहीं है, तो वहां पे आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ये नारायणपुर। नारायणपुर में ई शक्ति योजना संचालित नहीं है, तो ये वाला जो पेयर है यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा बी।
ठीक है, ये पेयर आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे नारायणपुर शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, महासमुंद शामिल है, बिलासपुर शामिल है, राजनांदगांव शामिल है, कांकेर, बस्तर, रायगढ़, ये सब आपके शामिल है वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई शक्ति योजना का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप मैप में चाहें तो मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप में आप इसको जमा लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ई शक्ति योजना संचालित है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैप डिस्प्ले किया है, तो आप मैप के हिसाब से समझिए। तो यहाँ पे नारायणपुर में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे बस्तर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है, लेकिन नारायणपुर नहीं है। बस ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चुनाव करिए, सही विकल्प चुनिए। नाबार्ड द्वारा संरचना विकास कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास को गति देना, यह नाबार्ड का काम है। कृषि उपज मंडी की बर्बादी, कृषि उपज जो होती है उसकी बर्बादी को कम करना, लिस्ट करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उपज की बर्बादी जो होती है, जो उसका यूज नहीं हो पाता सही समय पे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसकी बर्बादी को रोकना, विकास कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को योगदान या विकास देना। ठीक है, ये 3 आपके पास विकल्प हैं। केवल एक सही गलत, केवल एक सही नहीं होगा, रोजगार के अवसर भी देती है, बर्बादी को भी कम करती है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक सही, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो कृषि की उपाधि को भी कम करती है, रोजगार के अवसर भी पैदा करती है, ये तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीनों सही है, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? देखिए, जो रीजनल ऑफिस है इसके क्षेत्रीय कार्यालय, तो नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो नाबार्ड के क्षेत्रीय, देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिक मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से फ्रेम करके बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे इसके बाहर कुछ सोचना ही नहीं। यहाँ पे लगभग आपको 50 क्वेश्चन के कलेक्शन मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन में आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आप थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेंगे और साथ साथ अगर एमसीक्यू लगा देंगे तो फिर आपको इससे बाहर होने का नहीं है। ठीक है, तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो नाबार्ड के कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 32। 32 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, 32 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, नाबार्ड के कार्य कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करता है नाबार्ड? तो देखिए, कृषि विकास हेतु ऋण देना, ये तो इसके नाम में ही शामिल है। अगर हम इसके नाम को देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम है। तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, तो ये तो इसके नाम में शामिल है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि कार्य इसका होगा ही होगा। दूसरा ये भी नाम में शामिल है, ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना। ठीक है, तीसरे की हम बात करें, सरकार की योजनाओं को फंड प्रदान करना, तो सरकार की योजनाओं को फंड प्रदान करना, ये भी इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी काम होता है यहाँ पे, मतलब सभी काम करता है। ठीक, तो कृषि विकास हेतु ऋण देना, ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना, ये सब नाबार्ड का काम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाबार्ड निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है? अगर हम नाबार्ड के बैंक के टाइप्स की बारे में बात करें कि कौन से टाइप का बैंक है, विकास बैंक है कि लीड बैंक है कि केंद्रीय बैंक है कि वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, नाबार्ड एक प्रकार का डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। केंद्रीय बैंक की बात करें तो हमारा, अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक की, तो आरबीआई होता है, और कॉमर्शियल बैंक तो आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो विकास बैंक है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? अगर हम बात करें नाबार्ड की पूर्ववर्ती संस्था की, कि नाबार्ड की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, तो नाबार्ड की पूर्ववर्ती संस्था थी आपकी एग्जिम नहीं है, आरबीआई एसबीआई तो खैर हो नहीं सकती, आरबीआई एसबीआई का अलग ही कॉन्सेप्ट है, नाबार्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, ये इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी, मतलब पहले की। ठीक है, तो नाबार्ड की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। आगे बात करते हैं, नाबार्ड द्वारा संचालित वाटरशेड विकास योजना के तहत, देखिए अब यहाँ पे निधि जो नाबार्ड के द्वारा जो निधियां होती हैं, उन निधियों से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो नाबार्ड द्वारा संचालित वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? अब कितने जिले छत्तीसगढ़ के शामिल हैं किसमें, कि जो वाटरशेड विकास योजना है। देखिए, अलग अलग निधि में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आरआईडीएफ में किया जाता है, नीडा में किया जाता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग करके हम देखेंगे, तो यहाँ पे कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 19 जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं, 33 जिलों में से 19 जिलों को सम्मिलित चुना गया है। 19 जिलों में ये वाटरशेड विकास योजना संचालित है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग योजना है ना, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। वाटरशेड योजना, वाटर मतलब समझिए पानी वाला। ठीक है, तो वाटरशेड योजना, वाटर की बात आ गई तो 19 जिलों में संचालित है वाटरशेड योजना।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन को चुनिए। देखिए, नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है। देखिए भाई, अलग अलग निकाय होते हैं हमारे यहाँ, 3-4 प्रकार के निकाय होते हैं। एक निकाय होता है जो संवैधानिक निकाय होता है, एक होता है जो असंवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय होता है, एक होता है सांविधिक निकाय होता है, और एक होता है असंवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सांविधिक निकाय की। बिल्कुल, नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये गलत है। ठीक है, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो नई दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा आपका। नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता की स्थापना 2010-11 में की गई थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड का गठन छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये असत्य कथन आपका हो जाएगा, ये बी। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन जो सिंचाई निधि की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन सिंचाई निधि की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मैंने जो निधियों के बारे में बात किया था, तो अलग अलग निधियां हैं। तो यहाँ पे एक निधि के बारे में पूछा जा रहा है, दीर्घकालिक जो सिंचाई निधि है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दीर्घकालिक जो सिंचाई निधि है, इसकी स्थापना की गई थी 2016-17 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2016-17 में दीर्घकालिक जो सिंचाई निधि है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने के पश्चात जो सिंचाई के जो साधन हैं, ठीक है, उन सिंचाई के साधन के लिए वृहद और जो बड़े सिंचाई के साधन होते हैं, मध्यम सिंचाई के साधन होते हैं, वृहद सिंचाई के साधन हैं जैसे, ठीक है, और मध्यम सिंचाई के साधन है, इन सब के लिए क्या किया गया था? इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसमें अलग अलग परियोजना शामिल है। छत्तीसगढ़ से भी परियोजना शामिल है, देश से भी परियोजना शामिल है। लगभग 100 के आसपास, शायद 99 है। ठीक है, 99 का 100 या 99 है। ठीक है, तो 99 के आसपास परियोजनाएं पूरे देश की शामिल है इसमें। ठीक, यह दीर्घकालीन सिंचाई निधि है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016-17 में। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, देखिए, नाबार्ड द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? बाड़ी विकास योजना। ये जल समस्या के निवारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण जल विकास योजना, ऐसा इस नाम की कोई योजना ही नहीं है। ठीक है, जल शक्ति कार्यक्रम, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण हेतु जो योजना शुरू की गई थी, वो इनमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा नोटा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड की दीर्घकालीन सिंचाई के तहत वित्त पोषित परियोजना में शामिल नहीं है। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि यहाँ पे कब शुरुआत हुई थी, तो अभी हमने देखा कब शुरुआत हुई थी, तो 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई है। तो 2016-17 में जब शुरुआत हुई, तो यहाँ पे कितने जिले बोलते, कितने परियोजना को, ठीक है, कितने सिंचाई परियोजना को चयनित किया गया था? तो यहाँ पे 3 सिंचाई परियोजना को चयनित किया गया था। अब ये 3 सिंचाई जो चयनित परियोजना है, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे केलो है, रायगढ़ वाला, खारंग भी है, मनियारी सिंचाई परियोजना भी है। ये तांदुला नहीं है। ठीक है, तांदुला नहीं है यहाँ पे, ये आपका गलत है। तो मतलब ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, शामिल नहीं है बोला जा रहा है, तो आपका यही होगा। ये सब शामिल थे। ठीक है, ये सब शामिल हैं। यहाँ पे हम यस की बात करेंगे, यहाँ पे भी शामिल था, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, तो 3 परियोजना शामिल है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आर्थिक सर्वे में भी दिया था, और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाबार्ड के प्रयासों से महानदी के डुबांग क्षेत्र का कौन सा जिला नाबार्ड के प्रयासों से जलवायु अनुकूल बनाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिलों को चयनित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, 3 जिलों का नाम दिया है। ठीक है, तीनों के तीनों जिले यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो धमतरी भी है, महासमुंद भी है, बलौदाबाजार भी है, महानदी के किनारे हैं, डुबान क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक, सभी को चयनित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। महानदी के दुबांग क्षेत्र के कितने जिलों को नाबार्ड के प्रयासों से जलवायु अनुकूल बनाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 जिले। ठीक है, कौन कौन से 3 जिले? तो आपके यहाँ पे देखिए, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार, डी
ठीक है, DMB, धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार। महानदी निकलती है सिहावा पर्वत से, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जिस एरिया से बहती है वहाँ पे डुबांग क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो उसको अनुकूल बनाने के लिए कितने जिलों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे नाबार्ड ने इन्वेस्टमेंट किया है, नाबार्ड का सहयोग रहा है, प्रयास रहा है, तो 3 जिले यहाँ पे शामिल हैं। चलिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ठीक है, देखिए उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था, अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्यकाल था 1980 से लेकर के 1985 के बीच। ठीक है, 80 से 85 के बीच जो छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, तो पंचवर्षीय योजना विकास कार्यक्रम के लिए बनाया गया एक प्लान है। 5 साल में हम किस प्रकार से अपने ग्रोथ रेट को या अपने डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करेंगे, उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत में बनाई जाती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यहाँ पे आपको समिति का नाम पूछा गया है। ठीक है, देखिए किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शिवरामन समिति। ठीक है, कौन सी समिति, हाँ ये, ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवरामन समिति, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बहुत कम समय में इंस्टेंटली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर हो, और आप इन क्वेश्चंस को लगातार रिपीटेड फॉर्म में देखते रहिए। बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो शायद हो सकता है कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आए तो एक संभावना बन सकती है वहाँ पे। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है आप लगातार बना करके रखेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ समझाए भी ना, सीधा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शायद थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तो आपको इंस्टेंटली प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन की जो ज़रूरत है, मैं इंस्टेंटली आपको फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कैप्चर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कैप्चर कर सकें। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पर किसका स्वामित्व है? ठीक है, देखिए अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमारे पास और आया था, तो वहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे किसका स्वामित्व है? ठीक, तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक दोनों, लेकिन यहाँ पे स्वामित्व की अगर बात करेंगे तो भारत सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुआ तो वहाँ पे दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार का स्वामित्व है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की अधिकृत पूंजी कितनी है? टोटल कैपिटा इसकी कितनी है? तो यहाँ पे टोटल कैपिटा इसकी है 30,000 करोड़ रुपए की टोटल कैपिटा है। ठीक है, ये अधिकृत पूंजी कितनी है? तो 30,000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी नाबार्ड के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे साजी केवी, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी, ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, साजी केवी। ठीक है, चलिए बी शिवरामन थे, वो इसके समिति के अध्यक्ष, कंफ्यूज मत होइएगा। शिवरामन जो थे इसी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। और साजी केवी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है, कार्यालय। नाबार्ड की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? ठीक है, तो मैंने बताया कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के ही प्रयासों से उन्होंने ही क्या किया था, इसको एक सांविधिक निकाय के रूप में कुछ लगभग था 5 नवंबर के आसपास का कुछ डेट था। नवंबर को ही क्या किया था, कुछ अधिकृत पूंजी प्रदान की गई थी और कुछ अधिकृत पूंजी देकर के नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए धीरे धीरे इसकी हिस्सेदारी बढ़ती गई और आज इसके पास, नाबार्ड के पास 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो इंदिरा गांधी के प्रयासों से नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी। नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत इन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वृहद और मध्यम को ही बस इसमें शामिल किया गया है। जो दीर्घकालीन सिंचाई निधि है जिसकी हम बात करते हैं 2016-17 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और अलग अलग परियोजना मैंने आपको बताया था कि देश में 99 जो परियोजना है उसको शामिल किया गया था इसमें। तो यहाँ पे कौन कौन शामिल है? ठीक है, किस प्रकार की परियोजना को मतलब किस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण करके, मतलब निर्माण में तेजी लाने का टारगेट होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट होगा इसके पश्चात, नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को कितना ऋण दिया गया है?
ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ को कितना ऋण प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को ऋण प्रदान किया गया है 6,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, खरीफ विपणन मौसम देखिए अलग अलग होता है यहाँ पे, तो खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के लिए, ठीक है, कितनी निधि प्राप्त हुई है। मार्कफेड एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन की, ठीक है, धान खरीदी करने का काम जिससे होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता, देखिए ये प्रकार का ये भी एक सहायता है आधारभूत विकास सहायता करने के लिए, की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो आधारभूत विकास इसकी सहायता की गई थी 2010-11 में। ठीक है, 2010-11 में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा आधारभूत विकास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इसकी जो शुरुआत है 2010-11 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क तिल्दा, तिल्दा एक स्टेशन भी है, तिल्दा एक विकास खंड भी है। ठीक है, तिल्दा रायपुर का उद्घाटन कब किया गया था। ठीक है, देखिए तिल्दा का उद्घाटन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 3 जून 2021 का डेट याद रखिएगा। ठीक है, त से तिल्दा, त से 3, त को मिला लेना है। ठीक है, त से तिल्दा, त से 3, 3 जून 2021 को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। नाबार्ड द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जिला सहकारी बैंकों को वित्त पोषित करने हेतु प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता निधि, ठीक है, अलग अलग प्रकार की निधियां हैं, हम सारे निधियों की हम बात कर रहे हैं। तो सहकारी बैंकों को जो प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता होती है, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो दोबारा डिमांड कर सकते हो। तो प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता निधि की शुरुआत की गई थी। ये जो निधि है इसकी शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, वैद्यनाथन समिति। ठीक है, इन्होंने इसके अलावा और कई सारी सिफारिश की थी, तो वैद्यनाथन समिति की सिफारिश पर प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता निधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो यह क्वेश्चन बार बार या ये जो हमने बार बार रिपीट किया है, तो मुंबई। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा किस अधिनियम के तहत नाबार्ड की स्थापना सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। ये तो बात हमने डिस्कस कर लिया कि सांविधिक निकाय है, एक नियम के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इंदिरा गांधी की जो उस समय प्रधानमंत्री थी, और छठी पंचवर्षीय योजना जो 80 से लेकर के 85 के बीच में संचालित थी, इस टाइम पे इस ड्यूरेशन पे इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास अधिनियम, विकास बैंक अधिनियम 1981। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो कॉमन है। तो 79, 80 ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजना की बात हम करते हैं, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1980 से लेकर के 85, ये 85 तक चलता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 80 से संभवतः हो सकता है कि 80, तो नहीं, ये इसका जो अधिनियम है वो 81 का है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत देश की कुल कितनी सिंचाई परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु चयनित किया गया है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 99 जो है ये पूरे देश के हैं, इनको चयनित किया गया है। और अगर हम यहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 जगह को, 3 जिलों को, 3 परियोजना, जिलों बोलता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, जिला तो उसमें आ जाएगा, 3 परियोजना को यहाँ पे चयनित किया गया है। तो वो 3 परियोजना कौन, एक तो हमने बात की थी केलो की, ठीक है, केलो के साथ साथ खारंग, ठीक है, केलो खारंग, और एक और था हमारा मनियारी। ठीक है, केलो खारंग और मनियारी, ये 3 परियोजना छत्तीसगढ़ की है और 99 देश की। ठीक है, तो 3-3-9 वाला 9 का 3-3 का आंकड़ा चल रहा है, 99 देश में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। ठीक है, जो नेशनल एग्जीक्यूशन एजेंसी है, या जो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन तो दिख रहा है साफ साफ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कुछ है नहीं, वियुक्त तो सभी दोनों आएगा नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ही यहाँ पे राष्ट्रीय क्रियान्वयन एजेंसी है, और जलवायु परिवर्तन के लिए यही एकमात्र संस्था है। ठीक है, जो अभी एग्जीक्यूशन करती है, एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति योजना के तहत वर्तमान के छत्तीसगढ़ में कितने जिले में जो योजना है वो संचालित चल रही है। ठीक है, संचालित हो रही है, वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में यह संचालित हो रहा है। ठीक है, कितने जिलों में संचालित हो रहा है, 8 जिलों में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 जिले कौन कौन से, आप इसको बिल्कुल चिन्हित करके रखिएगा।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के 8 जिले कौन कौन से हैं आप मैप में, या फिर आपको याद रहना चाहिए। इससे क्वेश्चन डैम श्योर, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कितने जिले हैं, कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कूट बना करके, ग्रुप बना करके पूछ सकता है, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो नाबार्ड द्वारा संचालित स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति योजना के तहत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो बस्तर शामिल है, दंतेवाड़ा भी शामिल है, दुर्ग भी शामिल है, नारायणपुर शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नारायणपुर। नारायणपुर यहाँ पे जो स्व सहायता समूह को क्या किया जा रहा है, ई शक्ति योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है सारी चीजों को, तो वो कौन सा जिला यहाँ पे शामिल नहीं है, तो नारायणपुर, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड द्वारा स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत कुल कितने कृषक उत्पादन संगठन गठित किए गए हैं। ठीक है, कुल कितने कृषक उत्पादन जो संगठन है वो गठित किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आता है आपका 57। ठीक है, 57 जो समूह है कृषि उत्पादन संगठन। ठीक है, कृषि उत्पादन संगठन या कृषक उत्पादन संगठन कह सकते हैं इसको, ये 57 स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड निधि है ना, ये अलग अलग निधियां या प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रसंस्करण की वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्शन है ये। ठीक है, प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF की शुरुआत कब की गई थी। ग्रामीण आधारभूत की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो RIDF की शुरुआत। ठीक है, तो RIDF की शुरुआत की गई थी एकदम शुरू में। ठीक है, 95-96 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। 95-96 में RIDF की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ गतिविधियां संचालित करने के लिए योजना बनाई थी सरकार ने। ठीक है, RIDF के अंतर्गत, और लगातार इसके तहत काम हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में काम हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में काम हो रहा है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कम्युनिकेशन सेक्टर पे, ये सारे काम ग्रामीण सेक्टर पे ही हो रहे हैं। मतलब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इनमें सुविधाओं का विकास करना है। इस योजना के तहत या इस प्लानिंग के तहत ये शुरुआत की गई थी 1995-1996 में। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ के किस फूड पार्क को नाबार्ड का खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत 40.34 करोड़ रुपए प्रदान कर स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क की बात की जा रही है, जिसकी चर्चा हमने बार बार की है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार और संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। ये इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा रायपुर। ठीक है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कराया जा रहा है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के लिए ये स्टेब्लिश किया गया है कि पार्क जो कहना चाहिए, अलग अलग जगह को हम अलग अलग नाम देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका तिल्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना कब की गई। नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि, ठीक है, अब ये जो स्थापित हुआ है उसी का एक डेट पूछा जा रहा है कि कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसकी स्थापना की गई थी 2014 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण निधि इसकी स्थापना की गई थी 2014 को। तो इसी खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत क्या करना है, रोजगार का अवसर पैदा करना है। एक क्लस्टर बना करके, क्लस्टर बेस, ठीक है, एक क्लस्टर बना करके, क्लस्टर के बेस पर जो आधारभूत क्या कहना चाहिए, आधारित संरचना है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, तो उसको डेवलपमेंट करना है, उसको विकास करना है। उस उद्देश्य से ये खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना की गई थी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की आदिवासी विकास निधि, अब देखिए यहाँ पे ये जो अनुसूचित क्षेत्र है ये कैसे छूट जाए, ये कैसे अछूता रहेगा, तो इस आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास योजना, ठीक है, बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो जिन जिलों की बात करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि आदिवासी विकास मतलब ट्राइबल एरिया ही होगा। ठीक है, तो कितने जिले यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल शामिल है 21 जिले, 21 जिलों को शामिल किया गया। मिलाइएगा नहीं ना, अलग अलग योजना के लिए अलग अलग जगह पे शामिल है। आप क्या करेंगे, जैसे आपने मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा आपने, आपको एक बॉक्स बना करके रखना है और कहाँ पे कौन कौन से जिले कितने कितने शामिल हैं, तो ये आपको एक अलग से सेगमेंट बना के रखना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। कौन कौन से जिले किस किस योजना के अंतर्गत कितने कितने जिलों को शामिल किया गया, किसमें 19 शामिल है, किसमें 21 शामिल है, ये आपको करते चलना है। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंस्टेंटली कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देख सकें। वीडियो लेंदी होने पे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए मैं कोशिश करूँ कि शॉर्ट वीडियो बन जाए, तो जिससे आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। नाबार्ड द्वारा संचालित वाटरशेड विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।
ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत है, तो यहाँ पे वाटरशेड विकास योजना की बात की जा रही है। ठीक है, वाटरशेड विकास योजना के तहत कितनी परियोजनाएं, कितने प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है, नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाएगा। योजना का नाम क्या है, वाटरशेड विकास योजना, और कितने परियोजना, कितने प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्वीकृत सैंक्शन किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 67। ठीक है, 67 प्रोजेक्ट को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। ठीक है, वित्त पोषण मिलेगा इतने प्रोजेक्ट के लिए। स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, बहुत बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सबको पता होगा, ई शक्ति योजना। ठीक है, स्व सहायता समूह को डिजिटाइजेशन करना है, ये ई शक्ति योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। तो 5-5 आप मिला लेंगे। ठीक है, 5-15 ऐसा। ठीक है, 5-5 की जोड़ी चलेगी। स्व सहायता समूह का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ई शक्ति योजना की, तो 5-5 को मिला के चलना है आपको, ये 5, तो 5 मार्च 2015। ठीक है, 5 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। देखिए, स्व सहायता समूह को बैंक के द्वारा लिंक करना है, हालांकि अभी तो सारे चीज़ों को बैंक से लिंक किया जाता है, सारी चीज़ें जब से डीबीटीएल सिस्टम हुआ है, या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों का अकाउंट ट्रांसफर ही किया जाता है, तो स्व सहायता समूह भी इससे अछूता क्यों रहे, इसलिए स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज जो योजना है ये भी प्रारंभ किया गया। तो स्व सहायता समूह का जो बैंक लिंकेज योजना प्रारंभ है वो उनको स्टेब्लिश बनाने के लिए था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 1992, 1992-93। ठीक है, चलिए अभी हम जो लिंकेज की बात कर रहे थे वो आधार कार्ड लिंकेज और बाकी चीज़ें होती हैं। तो 92-93 से स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था नाबार्ड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदार जो होते हैं, लीज होल्डर्स, सीमांत कृषकों के समूहों को संवर्धन और वित्त पोषण के लिए कौन सी योजना बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे योजना की बात की जा रही है कि काश्तकार जो होते हैं, बटाईदार जो होते हैं, और लीज होल्डर्स जो होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, इनको स्टेब्लिश करने के लिए, इनको संवर्धित करने के लिए, नरिश करने के लिए कौन सा योजना बनाया गया नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेएलजी योजना जो है, संयुक्त देयता समूह, जेएलजी जो योजना है वो बनाई गई है। इससे काश्तकारों को, बटाईदारों को और मौखिक पट्टेदारों को क्या किया जाता है, वित्त पोषण, उनको जरूरी जो वित्त संसाधन या वित्तीय सहायता है, वो वित्तीय सहायता हम उसको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट। ये आपका लगभग 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, यहाँ पे समाप्त होती है। लगातार आपके द्वारा, मतलब हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगातार लाया जाएगा। तब तक चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।